नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं निबंध और ललित निबंध विषय पर चर्चा करूंगा। पाश्चात्य विद्वान आर शेल्स और C.H. क्लास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ द एसे में साहित्य की विभिन्न विधाओं के सोपान क्रम में निबंध का स्थान सबसे पहले माना है और उन्होंने कहा है कि अन्य विधाओं की अपेक्षा निबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक ओर तो निबंध साहित्येतर उपयोगी साहित्य रचनाओं से जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर वह साहित्यिक रचनाओं की परिधि में प्रवेश कर जाता है। अन्य शब्दों में निबंध साहित्य तथा साहित्येतर के संक्रमण बिंदु पर स्थित है। निबंध की इस प्रकृति को औपचारिकता अनौपचारिकता के अंतर की सहायता से समझा जा सकता है। औपचारिकता के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता और बौद्धिकता प्रधान रचनाएं आती हैं, जैसे जीवनीपरक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, विवेचनात्मक, समीक्षात्मक रचनाएं। प्रबंध में इसी का रूप दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत और अनौपचारिकता के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में व्यक्तिनिष्ठता और सृजनात्मक अनुभूति की विशेषता पाई जाती है, जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, ललित रचना आदि। अनौपचारिकता का चरम रूप ललित रचना में दिखाई देता है। जोसेफ टी शिपले संपादित डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर ऑफ में निबंध के उपयुक्त स्वरूप को इस प्रकार समझाते हैं कि औपचारिकता और अनौपचारिकता। औपचारिकता के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता, बौद्धिकता और अनौपचारिकता के अंतर्गत व्यक्तिनिष्ठता, सृजनात्मक अनुभूति। अब औपचारिकता और अनौपचारिकता का तीसरा जो पहलू है वह है निबंध। निबंध में भी उन्होंने अलग अलग स्वरूप बताए हैं: प्रबंध, संपादकीय, लेख, संस्मरण, रेखा चित्र और ललित रचना। जो निबंध विषय वस्तु का तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं वे औपचारिक हैं और शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक निबंध की कोटि में आते हैं। इन निबंधों की शैली तार्किक होती है। आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इस पद्धति से इनका निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके विपरीत जिन रचनाओं में वैयक्तिक संस्पर्श हो, लेखक के व्यक्तित्व का, उसकी सृजनात्मक अनुभूति का निर्बाध निर्बंध प्रकटन हो, उन्हें अनौपचारिक या ललित निबंध कहा जाता है। प्रस्तुत संकलन में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है वे इसी कोटि में आती हैं। इन्हें वैयक्तिक निबंध, व्यक्तित्व प्रधान निबंध, व्यक्ति व्यंजक निबंध, निर्बंध निबंध, ललित निबंध आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। व्यक्ति व्यंजकता ललित निबंध का बहुत प्रमुख गुण माना जाता है। भावेश या विचार तरंग में लिखे जाने के कारण ऐसे निबंध में कार्य कारण श्रृंखला का निर्वाह संभव नहीं है। ललित निबंधकार को प्रतिबद्धता अपने पाठक के प्रति होती है। विषय वस्तु उसके समक्ष गौण होती है। व्यक्ति व्यंजक निबंध का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। परमाणु जैसी सूक्ष्म वस्तु से लेकर ब्रह्मांड की कोई वस्तु ललित निबंध की प्रतिपाद्य बन सकती है। हिमालय के प्रति, गंगा के प्रति या ताजमहल के प्रति न जाने कितने लेखकों ने अपने वैयक्तिक विचारों को ललित निबंध के माध्यम से रूपायित किया है। फिर भी इन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि ललित निबंध में व्यक्तिगत अनुभूति का अभिचित्रण होता है और किन्हीं भी दो व्यक्तियों की रुचियां, अनुभूतियां आदि एक सी नहीं हो सकती। इसलिए किसी एक ही विषय पर अनेक सृजनात्मक निबंध
यानी ललित निबंध लिखे जाने की अनंत संभावनाएं बनी रहती हैं। ललित निबंध का संपूर्ण सौंदर्य, लालित्य, रसात्मकता और चारुता उसकी शैली में है, विषय वस्तु में नहीं। जैसे गंगा की निर्मल धारा हिमखंड के विगलित होने से निर्मित होती है, वैसे ही ललित निबंध की रसधारा लेखक के अहम के विगलित होने से विनिर्मित होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि की संवेगात्मक प्रतिक्रिया लेखक की चेतना पर होती है। वह भाव तरंग के रूप में उसके अहम से पुनः टकराती है। इसके फलस्वरूप उत्पन्न उद्वेग का लेखक जब सृजनात्मक स्तर पर पुनः अनुभावन करता है, जो वही उद्वेग साहित्य का रूप धारण कर लेता है। साहित्यकार का अहम स्थिति में विषय वस्तु के सभी बंधनों का परित्याग कर केवल उस भाव तरंग को शब्दों में निर्बाध निर्बंध रूप से अभिव्यक्त करता है। धन्यवाद।